We are strangers in this world. हम इस संसार में अजनबी हैं। Our citizenship is in heaven. हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग का है। John chapter 1 यूहन्ना पहला अध्याय verse 39. और उसका 39। Read, sister, read. No, John 1. 38 and 39. Then Jesus stand and seeing them following said to them, "What do you seek?" They said to him, "Rabbi, where are you staying?" He said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying and remained with him that day. यूहन्ना पहला अध्याय उसका 38 और 39। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे और यह 10वें घंटे के लगभग था। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus was living in this world as a stranger. और जब यीशु मसीह इस जगत में जी रहे थे तब वो एक मुसाफिर होकर, एक अजनबी होकर जी रहे थे। He was not living in a big bungalow. वो एक बड़े बंगले में नहीं रहते थे। People have to ask him, where do you live? लोगों को उनसे पूछना पड़ा कि तुम कहाँ रहते हो। That means he is not in a famous bungalow. इसका मतलब यही हुआ कि वो कोई किसी मशहूर इमारत या बंगले में नहीं रहते। Then Matthew chapter 8. मत्ती उसका 8वां अध्याय। Wait, one place. There also one place it comes. Where do you stay? और उस अध्याय में भी एक वचन में ऐसा लिखा है कि वो पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। 19, huh? Yes, 19 है क्या? "20. Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." मत्ती 8वां अध्याय उसका वचन 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। So Jesus told, you do not worry about what you eat, what you want to have. और तब इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या क्या तुम्हें चाहिए। First seek the kingdom of God. पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, Then everything will be added to you. फिर जो जरूरत की चीजें हैं वो तुम्हें दे दी जाएंगी। Jesus was go on doing good. और यीशु मसीह हमेशा भलाई करते रहे। We are also have to follow him. हमें भी उसका पीछा करना है। I was meditating on the one word prayer. और मैं एक शब्द प्रार्थना इसके ऊपर मैं ध्यान कर रहा था। So many time brother has told this is very good prayer. कितनी बार ब्रदर ने कहा है कि ये बहुत अच्छा प्रार्थना है। धन्यवाद जीसस, मुझे जीवित रखा आज। Thank you Lord that you've kept me alive today. This is a simple prayer. ये एक बहुत छोटी सी साधारण सी प्रार्थना है। My meditating on so many days. और मैं कितने दिनों से इस पर मनन करते आया हूँ। Why brother is telling this is very good prayer? और ब्रदर इसके ऊपर क्यों ध्यान करते हुए ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रार्थना है। God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की। Today God has lived. God has give you life. आज परमेश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है। To live. जीने के लिए। To live for what?
किसके लिए जीने के लिए? To live for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए जीने के लिए। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, We have life हमारे पास जीवन है to live for Him, और ये यीशु के लिए जीने के लिए हमारे पास जीवन है। to walk as He walked, और जिस तरह से यीशु मसीह चले हमें भी चलने के लिए, to encourage as He encouraged, जिस तरह से यीशु मसीह ने प्रोत्साहित किया उसी तरह से हम भी प्रोत्साहित करने के लिए, to love as He loved. जिस तरह से यीशु ने प्रेम किया उसी तरह से हम भी प्रेम करने के लिए। For that purpose only He has given life to live. और सिर्फ उसी के लिए परमेश्वर ने हमें जीने के लिए एक जीवन दिया है। But we started with the prayer, thank you Lord for this day. हम प्रार्थना को शुरू करते हैं इस तरह से कि धन्यवाद प्रभु कि आज आपने ये दिन हमें दिया है। Whether we live for Jesus, I क्या- ask myself. मैं अपने आप को ये पूछता हूँ कि क्या मैं ये दिन परमेश्वर के लिए जीता हूँ या नहीं? Yesterday, whether I lived for Jesus. क्या कल जो दिन बीत चुका है उसमें मैं परमेश्वर के लिए जिया कि नहीं? Today I start to live for Jesus. आज मैं शुरुआत करता हूँ यीशु के लिए जीने के लिए। Please ask my brothers and sisters. ये कृपा करके आपने अपने आप से ये प्रश्न हम पूछें। Then when brother told good company, bad company corrupts good moral. जब ब्रदर ने बताया था कि बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, We should practice as Jesus. जिस तरह से यीशु ने अपना जिंदगी जिया उसी तरह से हमें भी जीना है। So if we go with bad company, तो यदि हम बुरी संगति के साथ जीते हैं it will definitely corrupt us. तो वो पूरी तरह से हमें वो बिगाड़ देगा। I want to say one example. मैं एक उदाहरण को बताना चाहता हूँ। In my place, some bullock cart race was going on. और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर बैलगाड़ी का जो रेस या प्रतियोगिता था, Every Pongal, it was they were conducting. हर पोंगल के दिन में ये जो बैलगाड़ी का रेस हुआ करता था। Then once my uncle is famous in riding bullock cart. तो मेरे जो एक अंकल हैं ये बैलगाड़ी के रेस में काफ़ी नामचीन मशहूर थे। He wanted to practice more for that bullock. तो वो उस रेस के लिए और अधिक वो अभ्यास करना चाहते थे। Our village is a remote place. और हमारा जो गांव है बहुत दूर है, No proper roads. वहाँ पे सही सड़कें नहीं हैं। So he practiced that two bullocks with jungle. तो उन्होंने उनके दो बैल को लेकर जंगल में जाकर उन्होंने उस रेस के लिए अध्ययन किया, ये प्रैक्टिस किया। So once we touch the bullock, it will fly like a speed. तो जिस तरह से उन्होंने अपने बैल को प्रैक्टिस दिया था, अभ्यास करवाया था, जैसे उस बैल को छूते थे तो वो उड़ने लगते थे। Everybody was talking about this bullock only. तो सारे जो गांव में सिर्फ मेरे अंकल के जो दो बैल थे वो प्रचलित थे, उसी के Yes. बारे में वो बात करते This थे। time this bullock will come first. तो वो यही बात कर रहे थे कि अब की बारी भी यही जो बैल है ये जीत जाएंगे। So some very good bullock also did not participate in that race. तो इसके वजह से अच्छे और भी जो अच्छे बैल हैं वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट उसमें उन्होंने शामिल ही नहीं किया। So race started. तो रेस शुरू हुई। Then going on, it went first. तो जैसे वो रेस आगे बढ़ने लगा तो वो जो मेरे अंकल के जो बैल हैं वो आगे सबसे आगे निकल गए। Then suddenly from the main road, it crossed the road and went into the forest. तो बीच जो दौड़ के बीच में ही वो जो दो बैल हैं रुक कर वो जो रेस का जो रोड था उसको क्रॉस करके साइड में जंगल की ओर भाग गया। He cannot control it. और वो अभी उन दो बैलों को नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और How बहनों, we practice. हम किस तरह से अभ्यास करते हैं। Practice will take us to that particular place. हम जिस तरह से जहाँ पर रहकर जो अभ्यास करते हैं आखिर में वहीं पे जाकर मिल जाते हैं। If we practice like Jesus. क्या हमने यीशु ने जिस तरह से अभ्यास क्या हमने किया है। Jesus told, I am the way. यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूँ। If we follow Jesus,
जब हम यीशु के पीछे पीछे चलते हैं then definitely we will reach kingdom of God. तो फिर निश्चय हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।